यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अन्य राज्यों से वापस लौट रहे श्रमिकों के रोजगार और जीवन के बारे में बातचीत की। उन्होंने बैठक में कहा कि अन्य राज्यों से वापस आ रहे यूपी के मजदूरों के कौशल का मानचित्रण तेजी से करवा रहे हैं। अब तक यूपी में अन्य राज्यों से लौटे 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि श्रमिकों का कौशल मानचित्रण हो रहा है। इस काम की मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जा रही है। इस देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में काम करने वाले यूपी के श्रमिकों की वापसी का काम अभी भी जारी है, जिसको देखते हुए अब राज्य में 28 लाख से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है, जिनमें लगभग 23 लाख से ज्यादा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन और उनके स्किल मैपिंग का काम हो गया है। सरकार के द्वारा इन सभी की स्किल मैपिंग 94 अलग अलग कैटेगरीज में की गई है। वहीं अन्य राज्यों में रहकर कमाने वाले कामगारों में चाइल्ड केयर टेकर, दर्जी, पेंटर, ड्राइवर, माली, सुरक्षा गार्ड, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन और बढ़ई शामिल है, जिनके कौशल मानचित्रण के बाद ही सरकार उन्हें रोजगार दिलाएगी। अब तक प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार 16 लाख अकुशल कामगारों ने अपना रोजगार गंवाया है। जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें 2 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों में से सबसे ज्यादा नाम अकुशल श्रमिकों का ही है। यूपी के फर्रुखाबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत मिली तो अब तरबूज की फसल तैयार होने के बाद कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालात ये है कि किसान लाखों रुपए के कर्ज में डूब गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के कारण सब पर पानी फिर गया। जिले में करीब 11 से 12 हजार बीघा में तरबूज की खेती की गई, लेकिन दाम 400 रुपए क्विंटल यानी कि 4 रुपए किलो ही रह गया। इससे किसानों के सामने लागत निकालने का भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कई किसानों ने तो कर्ज लेकर इस फसल की बुआई की थी। इस बार तरबूज की फसल की खेती कैसी रही आपकी? बेकार रही भाई। क्या क्या समस्याएं, कैसा बिका? तो आप तरबूज ले जाते हो, तरबूज कितने 8-9 रुपए डाली बहुत। पिछले वर्ष कितने की बिक रही थी? पहले बिक रही थी 5,000, 6,000, 8,000 की। अब की नहीं बिक रही। इस बार कितने की बिकी? अब की बिकी थी कल थोड़ा पैसे। क्यों? इसका कारण क्या रहा? नहीं लॉकडाउन नहीं लग लॉकडाउन की। पिछली बार बढ़िया रही, आपकी तो कतई पिट गए। 14-15 की टिया ली जाएगी। और पिछली बार क्या हिसाब? 5,000, 7,000, 8,000। तो यहाँ आप पड़े हैं धूप में, धूप है, खाना पानी का इंतजाम भी नहीं है यहाँ। इंतजाम जो दिन भर रखा हो पानी पिए जाए पूरी क्या करें। तो इसका किस कारण ये आपकी मंदी आई है फसल में? मंदी क्या, लॉकडाउन लग गया था आप उसी से आई। समस्या क्या, समस्या तो यही है, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन तो ठीक ही रहा, लेकिन जो है समस्या ये आ गई कि हमारी जो फसल थी ना ये बिक नहीं पाई। अब बिकने में जो है पिछली बार 5-6 हजार रुपए ट्रॉली बिक रही थी, इस बार 16, 17, 18, ज्यादा से ज्यादा 22 रुपए कीमत आई। 500 में जो है 600 रुपए भाड़ा जाता है, 300-400 रुपए इधर तुरवाने में लग जाता है, वही जो है 700-800, 1200-1300 रुपए बचता है। प्रधानमंत्री के सांसद क्षेत्र वाराणसी और आस्था की नगरी काशी में प्राचीन काल से चला आ रहा कंदमेश्वर महादेव जी का मंदिर, जी हाँ, ये कोई 1-2 साल पुराना नहीं बल्कि 50 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। काशी खंड से चला आ रहा है ये 200 साल से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आस्था की नगरी काशी की, जहाँ कंदमेश्वर महादेव जी का मंदिर कंदवा वाराणसी में है, जो पंचकोशी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। पंचकोशी रोड पर ये मंदिर कंदवा में पड़ता है। देखा जाए तो ये मंदिर तो है, लेकिन मंदिर की स्मृतियाँ अब नजर नहीं आ रही। जैसे धर्मशालाओं में तालाब तो है, लेकिन तालाब से निकाली गई मिट्टी यानी कि भीटा गायब है। कहाँ गया वो भीटा, कहाँ गया वो कुआं जो महादेव जी के भक्त पंचकोश यात्रा करने आते थे? वो धर्मशाला में खाना बनाते थे और खुद खाते थे और कुएं का पानी भी पिया करते थे, लेकिन वो कुआं आज लुप्त हो चुका है। कुछ धर्मशालाएं तो दिख रही हैं, लेकिन वो जानवर का तबेला बनी हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं बल्कि धर्मशालाओं के आसपास के लोगों ने अपना सामान जैसे बक्सा, साइकिल या कबाड़ का सामान का गोडाउन बनाकर रखा गया है। जब एबी स्टार ने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने कब्जा नहीं किया है, हमने अपना सिर्फ सामान ही रखा है।
आपको बता दें कि वाराणसी में पहले लोग धर्मशालाओं में सामान रखते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की नजर इन पर नहीं है। शासन प्रशासन भी यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। पुराने समय की ये धर्मशालाएं गायब होती जा रही हैं और प्रशासन का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। ऐसे में AB स्टार अपनी इस खबर से सरकार तक ये मामला पहुंचाएगा ताकि इस पर कोई कार्रवाई हो सके। पंजाब के अमृतसर में प्रवासियों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। जी हां, नकली खिचड़ी बनाकर उसकी तुलना कैप्टन सरकार के वादों से ही उन्होंने कर डाली। इन श्रमिकों ने साफ कहा कि वो यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई। न तो राशन मिल रहा है, न ही ठीक से वो रह पा रहे हैं। कैप्टन सरकार ने जो वादे किए थे कि वो श्रमिकों को भूखा नहीं रहने देंगे, वो सभी वादे खोखले हो गए हैं। सरकार से इनकी मांग है कि इन पर ध्यान दिया जाए, वरना ये अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वो यहाँ रह कर भी क्या करेंगे। देखो जी अज की जी खिचड़ी है, कैप्टन साहब की खिचड़ी है, जिहड़े कि अहीं उपर पतीला रखा हुआ है तो हेठां अग बाली है, तो जिहड़ी कहते खिचड़ी बनी नहीं। ਉਹੀ सिस्टम हैगा कि अज तक जिहड़ा कैप्टन सरकार ने राशन तो दिता नहीं, पर कई जा रहे हैं कि जिहड़े प्रवासी जां आम जिहड़े लोग ने जे कि राशन दिता तो जिहड़े लोग ने मेरे लागे खलोते इन्हां तक तो अजे तक राशन नहीं पहुँचा।